सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के मंथन की नव संकल्प शिविर से पहले सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की। दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय पर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मौजूद रही, राहुल गांधी मौजूद रहे। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरकत करने के लिए जयपुर से दिल्ली पहुंचे। मंथन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। सूत्रों के हवाले से जो खबर, आपसी एकता पर जोर दिया है सोनिया गांधी ने और कहा कि आ गया है पार्टी का कर्ज चुकाने का वक्त। अंबिका सोनी और अन्य नेता भी पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, सीडब्ल्यूसी के सदस्य पहुंचे। मंथन दरअसल कई मुद्दों को लेकर हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण यही कि जो 6 कमेटियां बनाई गई हैं उनमें क्या कुछ खास रहेगा, उनकी रिपोर्ट्स में क्या कुछ खास, और इसके साथ नव संकल्प शिविर जो कि राजस्थान के उदयपुर में होने वाला है, चिंतन शिविर होने वाला है, इसमें किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन एक लाइन बिल्कुल साफ जो सोनिया गांधी ने बतौर अध्यक्ष कही और कहा कि एकता दिखानी होगी। आपसी एकता पर सोनिया गांधी ने जोर दिया है। अब ये आपसी एकता कांग्रेस पार्टी के अंदर रहे, इस पर जोर दिया गया है, या देश में आपसी एकता बनी रहे, इस पर जोर दिया गया है। क्योंकि यह भी कहा गया है कि पार्टी का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। अब इसका मतलब क्या है, सियासी तौर पर क्या संदेश दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब पहुंचे, मीडिया से बातचीत हुई, उन्होंने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से जोरदार हमला किया और कहा कि जिस तरीके से देश में माहौल बनाया जा रहा है उसमें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए, देश को संबोधित करना चाहिए और ऐसी ताकतों के खिलाफ कम से कम निंदा करनी चाहिए। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, 2 महत्वपूर्ण बात। पहली बात तो यह कि आपसी एकता पर सोनिया गांधी ने जोर दिया और दूसरा कहा कि पार्टी का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। यहां आपसी एकता का मतलब देश में एकता बनी रहे, इस पर जोर, या कांग्रेस पार्टी में नेताओं में एकता बनी रहे, इस पर जोर? देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पार्टी के अंदर एकता बनी रहे। हालांकि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था कमेटी के कहने के बाद, उसमें यही था कि हम उस भारत को, उस कांग्रेस को वापस लेकर आए जो अखंडता की बात करती थी, जो भारत में एकता की बात करती थी। लेकिन आज जब सोनिया गांधी ने कहा तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने सबको बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, मौका आया है कि आप सैक्रिफाइस भी करें, निस्वार्थ भाव से कार्य करें, अनुशासन में रहें। और अनुशासन का मतलब बहुत सारा था, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी था कि अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं तो आप पार्टी फोरम पे लाकर खड़ा करें। लेकिन विजेंद्र, सवाल यही उठता है कि ना सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर के जितने भी राज्यों में कांग्रेस की जहां सरकार है और जहां सरकार नहीं है, वहां संगठन में लोगों को यही शिकायत है कि हमने साल भर से राहुल गांधी के दरबार में टाइम मांगा हुआ है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी छोड़ के जो भाजपा या दूसरी पार्टियों को दामन थामा है, उनकी भी केवल एक ही शिकायत थी कांग्रेस से कि राहुल गांधी हमारे नेता हमें टाइम नहीं देते। तो सोनिया गांधी ने यहाँ पर जरूरी कहा है कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी के बयान में भी यही बात थी, उन्होंने वही कहा था कि जिसको जो शिकायत है पार्टी के अंदर करे। पर सवाल ये उठता है कि जब समय मांगा जाता है लीडर से तो वो सब किस तरह से फुलफिल हो। फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बैठक से पहले आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा कि कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि निस्वार्थ कार्य, अनुशासन और सामूहिक उद्देश्य में हमें मजबूत रहना होगा। पार्टी ने सबका ध्यान रखा है और अब कर्ज चुकाने का समय आ गया है। आप मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी अभी सबसे बुरे वक्त से गौर से गुजर रही है और इस बुरे वक्त में पूरी पार्टी से सोनिया गांधी का ये निवेदन है कि वो एकजुट होकर एक जाजम पे खड़े हो जाएं, वरना चाहे ये 3 दिवसीय बैठक हो या 13 दिवसीय बैठक हो, और ऐसी एक नहीं कई बैठकें हो जाए विजेंद्र, पार्टी की स्थिति नहीं सुधरेगी। हालांकि चाहे तो बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, सेशंस होंगे, लेकिन सवाल ज्यों का त्यों है कि हमारा लीडर कौन है। क्योंकि सोनिया गांधी जाहिर तौर पे कमरे के अंदर बैठकें कर सकती हैं, जो कर भी रही हैं, लेकिन सड़क पे उतरने वाला लीडर अभी तक कांग्रेस के पास नहीं है और कार्यकर्ताओं का बिल्कुल अदिति, लेकिन जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं शायद उसमें उस लीडर को इनडायरेक्टली फोकस किया गया, क्योंकि सोनिया गांधी के बगल में राहुल गांधी है, जबकि राहुल गांधी वर्तमान में सिर्फ सांसद हैं, उपाध्यक्ष भी नहीं है। तो क्या जो चिंतन हो रहा है और जो चिंतन शिविर होगा उसमें वो जो कुर्सी बदलने का खेल है, क्या वो हो सकता है? सीधे तौर पर राहुल गांधी फ्रंट फुट पर आ सकते हैं, कम से कम एक फैसला ले लिया जाए? देखिए, फैसला ले लिया जा सकता है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया, संगठन चुनाव की पूरी प्रक्रिया के तहत ही ये काम होगा।
हालांकि अभी तक भी सर्टेनिटी नहीं है कि राहुल गांधी तैयार हैं फुल फ्लेजेड ये जिम्मेदारी लेने के लिए या नहीं। लेकिन पार्टी के अंदर कई बार ये सवाल उठे हैं हर गुटों में कि नॉन गांधी कोई संभाले, लेकिन अंततः जो सबसे सोनिया गांधी के क्लोज लोग हैं या वरिष्ठ लोग हैं या जिन पर वो विश्वास करती हैं, उनकी तरफ से यही बात कही गई है कि अगर कांग्रेस को एकजुट रखना है तो केवल गांधी ही लीडरशिप तय करेंगे, गांधी के यहाँ से ही कोई लीडर तय होगा। लेकिन फिलहाल सवाल वही का वही है कि राहुल गांधी अभी भी क्या तैयार हैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने को, और अगर तो तैयार नहीं है तो क्या प्रियंका गांधी को आगे करेंगे। तो बैठकें चल रही हैं सोनिया गांधी के दरबार में, पिछले 1.5 महीने से लगातार बैठकों का दौर है, पॉलिटिकल अड्डा बन चुका है। लेकिन वो एक सवाल कि क्या राहुल गांधी तैयार है, उसका जवाब अदिति, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ सजेशन दिए हैं और जो चिंतन शिविर उसको लेकर क्या कुछ खास रहा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री इस बैठक से बाहर निकले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट, चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान जो बताती है कि शायद जो कुछ चाहिए था वो हुआ है। देखिए, होस्ट की भूमिका में तो वो है ही, और अशोक गहलोत हमेशा ही होस्ट की भूमिका में बैठ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आज वो उस पूरी तैयारी के साथ आए और उन्होंने कहा कि 422 डेलीगेट्स हैं, जैसे मनमोहन सिंह भी है, तमाम लोग हैं वो जो वहां पहुंचेंगे, तो 422 डेलीगेट्स का वहां का पूरा इंतजाम, तमाम तरीके के वो जिम्मेदारी वो पूरी कर सकते हैं। पर क्योंकि एक राष्ट्रव्यापी एक बैठक है तो ये देखना होगा कि इस बैठक में जो बाकी एआईसीसी जो तैयारी कर रही है संगठन के तौर पे तमाम चीजें वो कैसी हैं। अशोक गहलोत आए, उन्होंने सबको सुना, सोनिया गांधी को सुना, और अपनी तरफ से शायद ये एक बात ढंग से सूत्रों से पता करना होगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ सुझाव थे। लेकिन जो सुझाव एआईसीसी द्वारा या केसी वेणुगोपाल या अजय माकन या किसी के द्वारा एक तैयारी के माध्यम की उदयपुर में इस तरह की तैयारियां चाहिए, उसमें वो एक्सपर्ट भी है, वो सब किया भी गया है। आगे भी आज कुछ जो सुझाव हुए होंगे सेशंस को लेकर, तमाम चीजें वो भी पूरी कर दी गई होंगी। लेकिन राजस्थान है विजेंद्र, राजनीति का अड्डा बना हुआ है, चाहे कांग्रेस की उम्मीदें हो या बीजेपी का जो जिसे कह सकते हैं अर्जुन की आंख की तरह जो नजर हो, वो सभी राजस्थान पर है। तो अशोक गहलोत अभी सबकी आंखों के तारे भी कह सकते हैं और आंखों में खटकने वाले भी कह सकते हैं, पार्टियों के हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये आज सीडब्ल्यूसी की बैठक, लेकिन सवाल वही है कि वो 3 दिवसीय बैठक में मंथन में अमृत क्या निकलता है और क्या वो अमृत पार्टी को एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कितना मजबूती देगा, ये एक बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।